दार्जिलिंग कुछ नौजवान पिकनिक मनाने की जा रहे थे, ये नया साल का पिकनिक मनाने जा रहे थे। अब जो गाड़ी लेकर 4 व्हीलर लेकर गया था, अब उसमें 6-7 नौजवान थे। अब चढ़ाई पर जब गाड़ी चढ़ी पहाड़ पर, दार्जिलिंग में पहाड़ है ना, तो वो गाड़ी ऊंचाई चढ़ नहीं पाई। अब चढ़ते चढ़ते इंजन गर्म हो गया, क्या हुआ, ब्रेक फेल हो गया, पीछे पलटी वो गाड़ी, ब्रेक फेल हो गया, अब ब्रेक लग ही नहीं रहा। और कुर्बान जाओ, 8 बच्चों की जान चली गई। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, अल्लाह अकबर कबीरा, जन्नत में जाने की तैयारी करो। इंशाअल्लाह जन्नत में घर बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाएंगे, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग बनाएंगे। या अल्लाह, जन्नत तो तूने मोमिनों के लिए बनाया है। या अल्लाह, जन्नत तो तूने मुसलमानों के लिए बनाया है। या अल्लाह, ईमान वालों के लिए जन्नत तूने बनाया है। या अल्लाह, हमारा ये बच्चा, ये नौजवान, ये मजमा यहाँ पर बैठा है, या अल्लाह, हम लाख गुनहगार सही, लाख गंदे सही, लेकिन या अल्लाह फिर भी हम सब तेरे बंदे हैं। या अल्लाह, तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है। या अल्लाह, हम तमामियों के गुनाहों को तू माफ अता फरमा दे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। रात में मुर्शिदाबाद में प्रोग्राम था। अच्छा, प्रोग्राम ख़त्म हुआ, वहाँ से सुपौल के लिए निकले। 11:30 बजे मेरा सुपौल में प्रोग्राम था। मेरी गाड़ी का हॉर्न जो है ना, वो डिस्टर्ब था। तो अररिया में आके खाना खाए दोपहर का 4 बजे शाम में। तो वहाँ एक मैकेनिक था, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि हॉर्न ठीक कराओ। तो वो लोग गए, तो सब मेरी वीडियो देखकर सब पहचान गए। कुर्सी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बैठाओ, चाय लाओ, नाश्ता लाओ। हमने भाई खाना भी तो खाना खाया। वो अल्लाह का बंदा, कुर्बान जाओ, बड़ा सखी था। उन्होंने कहा कि हज़रत, मेरा नाम हाजी अनवर है और 11 कट्ठा ज़मीन रोड से लेकर पीछे तक ये मेरी ज़मीन है, और उसी ज़मीन में अपने घर के बगल में शानदार मस्जिद बनाया। अब बोला, हज़रत, ये जो बड़ी कब्रिस्तान है, इसमें 6 कट्ठा ज़मीन हम दिए। अल्लाह ने किसी चीज़ की कमी नहीं दिया। और देखिए, उसके वालिद की तबीयत ख़राब थी। वालिद साहब की तबीयत, बोला हज़रत थोड़ा दुआ कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ किया, फिर वहाँ से निकले। हॉर्न का पैसा नहीं लिया, मैं देता रह गया कि अल्लाह का बंदा, आपका बिजनेस है, हॉर्न का पैसा कम से कम जो कीमत है रख लो। बोला हज़रत, इतना तो खिदमत का मौका दे, बिजनेस सबसे नहीं किया जाता है। ओह, दुनिया से क्या लेकर जाना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे, यही सब तो काम आएगा। वो बोला, यही सब तो काम आएगा। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों, तुम कहते हो ये माल मेरा है, ये माल मेरा है, ये माल मेरा है, तुम्हारा माल कौन सा है? सुनो, तुम्हारा माल 3 तरह का है। कै तरह का है? तुम्हारा अपना 3 है। तुम्हारा अपना माल 3 तरह का है। नौजवानों सुनो, ये आमीना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनो, फरमान सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम्हारा माल 3 तरह का है। एक वो जो तुम खा के खत्म कर दिए, खा के, अरे बोलो, दूसरा वो पहन के पुराना कर दिए, कपड़ा पहन के पुराना कर दिए। क्या हुए? 2 हुए। तीसरा वो जो सदका करके आगे भेज दिए, ये तुम्हारा है। बाकी जो माल बचा है, ये तुम्हारी औलादों का है, तुम्हारे वारिसों का है, तुम्हारे हुकूकदारों का है। तुम्हारा माल वही है जो खा लिए, खा के खत्म कर दिए, जो पहनकर कपड़ा पुराना कर दिए, वो तुम्हारा था। जो दुरहती दुनिया में सदका करके आगे भेज दिया, अल्लाह के बैंक में जमा हो गया, वो तुम्हारा है। बाकी सब तो मरने के बाद फिर तमाशा देखो, बंटवारे का हिस्सा का, तकसीम का हिस्सा देखो। बाप मर गया, 2 बेटा, मेरे रिश्तेदार आए, तजीज़ो तकफीन का काम हो गया। अब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि भाई, अब्बा मर गए हैं, ज़मीन का बंटवारा करो, दुकान का बंटवारा करो, गाय है गाय का बंटवारा करो। तो छोटे भाई ने कहा, भाई कुछ दिन और रुक जा, अभी तो अब्बा मरे हैं। बोला नहीं, हम नहीं रुकेंगे। तो रिश्तेदार लोग थे, मामू थे, फूफा थे, उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा क्या झगड़ा करो इधर की भेले। बोले मामू
ती हिस्सा करे दे। बोले ठीक छे बोट आज के करबो या 10 दिन बाद करबो, करना तो चाहिए छे। ठीक छे मी करो दही हिस्सा बखरा करो दही। तो मामा बोला कि 4 बीघा तोर बाप जमीन छोड़े मरिया हो की करबो। तो छोटे भाई से पूछा कि की करबो रे। तो छोटा भाई बोला कि भाया जानबे। तो भाया बोला ठीक छे मी 4 बीघा जमीन रखेलू। हाँ तब मामा बोला कि पौवा खाली में तोर 12 एकड़ दुकान छिलकू की करबो। तो छोटका पूछा, छोटका बोला कि भाया जानबे। तो भाया बोला कि ठीक है दुकान में रखेलू। तब मामा बोला कि तुम्हारा अब्बा 2 गाय छोड़ के मरा है क्या करोगे। छोटा बोला भैया जानेगा। भैया बोला ठीक है गाय भी हम रख लेंगे। तब मामा बोला कि 25,000 रुपया तुम्हारे अब्बा के ऊपर में कर्जा है क्या करोगे। तो छोटका बोला भैया जानबे। तो भैया गर्म हो गया कि सब कुछ हम ही जानेंगे तुम कुछ नहीं जानोगे। जमीन हम जाने, दुकान हम जाने, माल हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। हावड़ा पुल, हावड़ा ब्रिज, कलकत्ता हावड़ा ब्रिज देखो इतना बड़ा ब्रिज है, पाया नहीं है। पाया हाँ दोनों साइड में है, दोनों साइड का पुल में पाया है, बीच में पाया नहीं है। बीच में एक भी पाया नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाइए 100 साल से ज्यादा का अरसा हो गया उस पुल को बने, अंग्रेजों ने बनाया है, लेकिन उसमें खुट्टा खंबा नहीं है दोनों तरफ। और उसका बैलेंस जो लिया हावड़ा पुल का ऊपर से लिया। क्या इंजीनियर दिमाग लगाया। ये दिमाग किसने दिया। इंजीनियर को दिमाग किसने दिया। ओ मेरे रब ने दिया, मेरे अल्लाह ने दिया है। कुर्बान जाओ हावड़ा पुल का बैलेंस नीचे से नहीं है ऊपर से है। ऊपर बुलंदी किया है, ऊंचाई किया है, वो खींचे हुआ है। कुर्बान जाओ कुछ लोग गांव देहात के हावड़ा चले गए घूमने कलकत्ता, देखा कि रे बाप 10 मंजिला मकान। अब रोड में खड़ा हो गया, भाई गाड़ी आ रही साइड में ना खड़ा हो गए। अब रोड में खड़ा है, गिनती कर रहा है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल। अब पीछे गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, हटो जाम लग रहा। पुलिस वाला मारा एक डंडा। बोला क्या कर रहा था। बोला हम मंजिल गिन रहे थे। बोला कितना गिनती किया। बोला 3। बोला निकाल 150 रुपया। 150 रुपया दे दिया। तो पुलिस बोले चल चल। तो उधर जाके अपने दोस्त से बोलता देखिए हमें एक राठा गिन ले। बोले कैसे। बोले हम 10 मंजिल गिनती कर लिए, इसको 3 मंजिल बताए, 150 टका दिए इसको। ये ठग लिया पुलिस को। हाँ 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 ओ मेरा रब वो है, मेरे बच्चों रब को पहचानो और कुर्बान जाओ। अच्छा एक यहाँ हमारा पढ़ा लिखा बच्चा यहाँ पर मौजूद है। कोई साइंस का तलबा है, कोई बायोलॉजी का तालिबा है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये जो मिट्टी है, मिट्टी ढेला जाने ना, मिट्टी को पानी में फेंको तो वो ढेला वो मिट्टी अंदर चली जाती है। मिट्टी जाती है अंदर, ढेला अंदर चला जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ धरती में जहां भी खोदोगे नीचे क्या है। अरे बोलो भाई, नीचे पानी है। यहाँ पानी है कि नहीं है। कहीं भी खोदाई करो, नल गाड़ना है, जहां नल गाड़ो वहां पानी है, जहां कुआं खोदो वहां पानी है। लेकिन कुर्बान जाओ मिट्टी की फितरत है, मिट्टी की फितरत है, ये पानी में डूब जाती है, पानी में। लेकिन वाह मेरे अल्लाह, इतनी बड़ी मिट्टी, इतनी बड़ी जमीन पानी के ऊपर कैसे है। इसको तो डूब जाना चाहिए ना। किसने थामा है। ओ मेरा अल्लाह थामा है। इतनी बड़ी जमीन को पानी के ऊपर किसने रखा है। ये मेरे रब की ताकत है। कौन रब। वो रब है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कौन अल्लाह। वो अल्लाह जिसकी शान ये है, हो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह। वो मेरा अल्लाह है जिसकी शान ये है और कुर्बान जाओ जिनकी किबरिया ये है, हो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वही अल्लाह है मेरे बच्चों, वही अल्लाह है जिसके कब्जे में हमारी जान है।
सबकी जान उसके कब्ज़े में है। वही अल्लाह है जो हमें खिला रहा है, वही अल्लाह है जो हमें मीठी नींद सुला रहा है, वही अल्लाह है। एक बात याद रखना, सोने के बाद नींद भी एक मौत है, नींद भी एक मौत है। याद रखो, नींद भी एक मौत है। आदमी नींद की आगोश में चला जाता है, समझो वो मौत की आगोश में चला गया। वाह मेरे अल्लाह, अल्लाह फिर जगाता है, अल्लाह फिर जगाता है। मीठी नींद ले लिया, दिमाग फ्रेश हो गया, कुव्वत हाफिजा तेज हो गया, इंसान तरोताज़ा हो गया। ये कौन है, ये कौन है? हाँ हाँ, ये मेरा अल्लाह है। ओ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं हर शय पे कादिर हूँ। तो उसकी इबादत करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो, करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? करोगे? कब करोगे? भुट्टा के खेत में? अरे मस्जिद में करना होगा ना, तो इंशाल्लाह नमाजों को पाबंदी करोगे मेरे बच्चों, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। उस रब के आगे अपनी पेशानी को झुका दो, उस रब के आगे अपनी पेशानी को झुका दो, उस रब के आगे झुक जाओ। देखो इंशाल्लाह उसके आगे झुक जाओगे, अल्लाह सारी दुनिया को तेरे आगे झुका देगा। नमाज पढ़कर देखो मेरे बच्चों, अल्लाह जिंदगी ना बदलते तो फिर कहना। एक नौजवान को देखे, जेब से निकाला इतना बड़ा चुनौती, निकाला डिब्बा और निकाला, खोला और खोला, मार रगड़ रहा। की लगल है रे? बोलो क्रीम छे। तो क्रीम कौन सी क्रीम है? बोला गोरा होने का क्रीम है। हम बोले नाम कीजिए रे? बोला फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम। बोला ये कौन क्रीम है भाई? की नाम छे वो क्रीम? फेयर एंड लवली। ये भी लगाता है? अच्छा बताइए, क्रीम लगाने से आदमी गोरा होता है? हम तो नहीं समझते। अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है का उसके पास पैसा नहीं क्रीम लगाने का? मेरे बच्चों, नौजवानों, ये क्रीम लगाने से आदमी गोरा नहीं होता है। हाँ, थोड़ी सी ग्लेजिंग चेहरे पे आ जाती होगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। गोरा होना है। मैंने उस नौजवान से कहा कि तुम चाहते हो कि तुम खूबसूरत दिखो? कहा कि हजरत हम बहुत काला हैं, सब हमको कलवा कलवा कहता है। क्या कहता है? हाँ, एक आदमी बोला कि हजरत मेरा घर ना, आप कभी आइए। तो हमने कहा बाबू हम तो देखे नहीं है, उधर से कभी गुजरेंगे तो घर पे आ जाएंगे। तो हमने कहा कि अपना नाम बताते जाओ। तो बोला कि मेरा नाम कलीमुद्दीन है। क्या नाम है? कलीमुद्दीन, गली नंबर 3। अब मकान नंबर तो नहीं अभी पड़ा है, लेकिन गली नंबर 3 में पूछिए, किसी बता देगा। कभी जाने का मौका हुआ, इत्तेफाक तो याद आ गया कि वो अल्लाह का बंदा बताया था गली नंबर 3 तो यही है, क्या मिल लेते हैं। तो 2 4 5 आदमी बैठे हुए बात कर रहे थे, तो सलाम दुआ हुई। तो बोले कि वो लोग बोले कि हजरत किससे मिलना है? हमने कहा भाई कलीमुद्दीन का घर कौन सा है? बोला कलीमुद्दीन नाम का इस गली में कोई आदमी नहीं है। हमने कहा कि नहीं, वो अपना नाम कलीमुद्दीन बताया था। बोला गली नंबर? हमने कहा गली नंबर 3 बताया। बोला गली नंबर तो ठीक आप आए, गली नंबर ये 3 ठीक है, लेकिन कलीमुद्दीन नाम का आदमी इस गली में कोई नहीं है। हमने कहा भाई तो आदमी गलत बताया। इत्तेफाक का ये वो आदमी वो गली से निकला, वो देखा, सलाम किया, हजरत आप यहाँ कैसे? तो अब वो लोग जो बैठे हुए तो बोल रहे कि इसी के बारे में पूछ रहे थे। बोले कहा हाँ इसी को पूछ रहे थे। बोला अल्लाह आप तो नाम ही गलत बोल रहे थे, इसका नाम कलीमुद्दीन थोड़े है, इसका नाम तो कलवा है। पता मिलेगा? अरे बोलो पता मिलेगा? पता नहीं मिलेगा, इसका नाम कलवा है। कुर्बान जाओ। मैंने कहा बेटा सुन, तुम चाहते हो कि तुम खूबसूरत दिखो? बोला कि हाँ मेरी बहुत ख्वाहिश है कि हम खूबसूरत दिखें। हम के सिर्फ 2 काम करो तुम खूबसूरत दिखने लगोगे। वो नौजवान बोला कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2 काम में आप 3 काम भी बोलेंगे, 5 काम भी बोलेंगे, मैं करने को तैयार हूँ। हमने कहा बेटा 5 काम नहीं करना है, सिर्फ 2 काम करो। तो वो बोला कि क्या? मैंने कहा कि पहला काम ये करो कि दाढ़ी छोड़ दो।
बोला कि चलिए छोड़ दी। मैंने कहा कि दूसरा काम, नमाजों की पाबंदी कर लो, 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे को रोशन कर देगा। दाढ़ी, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये दाढ़ी भी बड़ी ज़िद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी कभी देखे? इधर है क्या? नहीं है। दाढ़ी मर्द की ताकत है, मर्द की पहचान है, नबी की सुन्नत है। ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में जाएगी। एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। हशर का मैदान में जब तुम उठाए जाओगे, हम उठाए जाएंगे, अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां पर तशरीफ फरमा होंगे, तो उनके सामने बगैर दाढ़ी के कैसे जाओगे? और एक बात बताता चलूं मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, कोई भी सिख, वो मेरा सिख भाई जो है ना, कोई भी सिख बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। पंजाबी, अरे किसी पंजाबी को बगैर दाढ़ी का देखे हो? नहीं मिलेगा। कोई पंजाबी बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो, सिख दाढ़ी नहीं मुंडाता। ये दाढ़ी तो हमें रखनी चाहिए थी, हमारे लिए था ये दाढ़ी, हमारे लिए थी ये दाढ़ी, लेकिन अफसोस का मकाम ये है, हमारा नौजवान ना जाने क्यों दाढ़ी के पीछे पड़ गया। अरे वाह रे वाह। अच्छा देखिएगा, दाढ़ी वाला ट्रेन में वो पैसा मांगता है। कौन है बोलो? छक्का लोग, हाँ उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिजरा। अरे किन्नर बोलो, हिजरा बोलो, किन्नर बोलो, हिजरा बोलो। सुनो, पैसा मांगता वो लोग, लेकिन अफसोस का मकाम है कि जिसकी दाढ़ी है उसके पास नहीं आता। जिसकी दाढ़ी उसके पास, हम सोचने लगे भाई, ट्रेन में ये लोग चढ़ता है 5 गो 6 गो 10 गो, और सब छोड़ा सबसे पैसा लेता है, कॉलर पकड़ के लेता है, जो नहीं लेता है डरे दे देता है भाई। हम वहीं बगल में सीट, हमको टच नहीं करता, सर पे टोपी है, दाढ़ी है, टच नहीं करता। मैं काफ़ी दिनों से परेशान था कि भाई आखिर ये हमसे पैसा लेता कहीं नहीं। तो एक रोज़ बैंडिल से बिहार आते, किशनगंज आ रहे थे, तो मैंने एक से पूछा कि बाबू इधर लो, ये 10 रुपये मेरे तरफ से लो। बोला नहीं मौलवी साहब आप रखिए। हमने कहा कि भाई ये बताओ, हम लोगों से काहे नहीं लेते हो पैसा? मौलवी साहब से नहीं लेते हो? बोला नहीं वो बात नहीं, मौलवी साहब से पैसा नहीं, वो बात नहीं। दरअसल ये है कि जिसकी दाढ़ी है ना वो मर्द होता, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते। बात समझ में आई? नहीं आई ना? नौजवानों मेरे बच्चों, दाढ़ी रखो, ये दाढ़ी कुछ मांगती नहीं है। और कुर्बान जाओ, मर्द की शान दाढ़ी है, नबी की सुन्नत दाढ़ी है, मुसलमान की पहचान दाढ़ी है। इसलिए मेरे नौजवानों मेरे बच्चों, हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह चला गया बेचारा, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन दाढ़ी थी कि नहीं थी? और कुर्बान जाओ, दाढ़ी थी। पंजाब पाकिस्तान का रहने वाला है डॉक्टर मनमोहन सिंह, पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, गजरावाल वहाँ का रहने वाला था। ये पैदाइश इनकी वहीं हुई। हो कुर्बान जाओ। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों, जो दुनिया में आया है उसे जाना पड़ेगा। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का राजा, इंडिया का बादशाह, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसकी एक बोली पे ना जाने क्या हो जाए, क्या से क्या बदल जाए, लेकिन आज देखो वो इस दुनिया में नहीं। मौत आनी है, आकर रहेगी। जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब मर जाओ लोग तुम्हारे बारे में जब सुने तो लोग कहे क्या कुछ भी कहो, आदमी अच्छा था, किरदार अच्छा था, अखलाक अच्छा था। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, इसलिए मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो। और जिंदगी जब भी बदलेगी जब हम अल्लाह की रस्सी को, और अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है कुरान। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है नमाज।
इसलिए मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों का अदब व एहतराम करो, छोटों से शफकत करो, छोटों से प्यार करो। यही तो मजहब इस्लाम का पैगाम है, यही तो मजहब इस्लाम कहता है। और जिंदगी ऐसी गुजारो कि दुनिया भी गुजर जाए, आखिरत भी संवर जाए। दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लो, जो लेना है ले लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, ये आंखें बंद हो जाएगी, फिर मौका नहीं मिलेगा। ये सांसें रुक जाएगी, फिर मौका नहीं मिलेगा। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, क्यों दुनिया के मेले में खो गए हो? क्यों इस दुनिया से दिल लगा बैठे हो, जिस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, जिस जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है। मौत तो आने वाली है, वो आकर रहेगी। मौत ना अमीर देखती है, मौत ना गरीब देखती है, मौत ना नौजवान देखती है, मौत ना पहलवान देखती है। कुर्बान जाओ, उसका वक्त मुतअय्यन है, उसका वक्त मुकर्रर है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। और कुर्बान जाओ, दूसरी जगह मेरा अल्लाह कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम कहीं भी रहो, किसी जगह भी रहो, जिस वक्त मौत आने वाली रहेगी वह आकर रहेगी। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह की रसूल की सुनो। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन और आबिरो सबील। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है, जैसे कोई मुसाफिर रहता है। देखो एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, दुनिया में रह के किशनगंज में जमीन खरीद लेना, किशनगंज में मकान बना लेना, पटना में जमीन खरीद लेना, दिल्ली में मकान बना लेना, ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। साले साल बीघा बीघा जमीन खरीद लेना, ये कामयाबी नहीं है। फिर कामयाबी क्या है? तो सुनो, कामयाबी ये है, इस दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर लेना, ये कामयाबी है। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे, अरे करेंगे, बोलो जल्दी बोलो इंशाल्लाह है। हाँ, ताओ ना जन्नत में घर बना लो। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, ये ज़मीन फट सकती है, ज़मीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मस्जिद बना दो। आज मौका है, घर का मालिक आप हो, खेत का मालिक आप हो, सोने का मालिक आप हो, चांदी का मालिक आप हो। आज आप घर का हाकिम हो, अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में अपने माल को जमा करके जन्नत में महल बना लो। मुझे 5 आदमी समझ में चाहिए, हम थोड़े से सवाल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लीजिएगा। एक आदमी के यहाँ 4-5 दोस्त आ गए मिलने के लिए। आदमी था थोड़ा कंजूस, कंजूस जाने ना, कंजूस का दूसरा लफ्ज है कंजर, इसको मक्खी चूस भी बोलते हैं। 2-4 दोस्त आ गए। अब 2-4 दोस्त आ गए तो परेशान हो गई। दोस्त आया तो चाय नाश्ता चाहिए ना, नहीं खिलाओगे?
तो बीवी बोली कंजूस की कि ला बाजार दूर है, घर में चीनी है ये नहीं है, चाय कैसे पिलाइएगा? ये कंजूस बोला कि तुम ऐसा करो, दूध कम देना, पानी ज़्यादा देना, पत्ती डालकर तुम चाय बनाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। बोला कैसे संभालिएगा? बगैर चीनी का चाय आदमी पिएगा? बोला कि वो पिएगा कि नहीं पिएगा वो हम ना समझे, खाली तुम चाय बना के भेजवा दो। चाय आ गई, 5 कप में चाय डाल दी गई। ये कंजूस बोला कि इसमें से 1 कप में चीनी नहीं है, जिसके हिस्से में वो कप आएगा उसके यहाँ पूरी फैमिली कल हम जाएंगे, दोपहर का खाना खाएंगे। सब चुपचाप चाय पी लिया, कोई नहीं बोला कि मेरे कप में चीनी नहीं है। एक आदमी यहाँ तक बोला बाप इतनी, मेरे कप में तो इतनी चीनी है कि कहीं हमको डर है शुगर ना हो जाए। 2025 मेरे बच्चों नौजवानों, गुनाह ना करना, घूमने फिरने की जहाँ तक रही बात, कुर्बान जाओ, घूमने कहाँ जाना है? घूमने कहाँ जाना है? फजूल वक्त में वक्त गुजारना, फजूल कामों में वक्त गुजारना ये गुनाह होगा। इसलिए बेहतर है कि अपने घर में रहना। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का टाइम जब हो जाए तो नमाज अदा कर लेना, अल्लाह तौफीक दे दे तो कुरान की तिलावत कर लेना। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। ए बाबू हे देखिए कितना बेचैन है, ये लगता है अभी छठी आसमान से उतरा है। हमारा साल मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता है, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नया साल है, सही है, हम इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन इस साल में, साल के उस दिन में, बुध के दिन शायद पहली तारीख है, बुधेर दिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 जनवरी, और दुनिया के अंदर में अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। न जाने लोग क्या क्या गुनाह करते हैं इस दिन में, इस रात में। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सब की हिफाजत अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मस्जिद का जी जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर है। इस धरती पे सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कहाँ है? ए बेटा ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, जलसा सुन के थक गया है, ठीक से बोल। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बच्चा बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। और खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? भक्का। बक्का, मक्का का पहला नाम है बक्का। की नाम से? बक्का। इन्ना अव्वला बैतियुम वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। मक्का का पहला नाम बक्का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ जुमा पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। जुमा पढ़ लेने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। जोहर में कितने आदमी? जोहर में 15 आदमी मस्जिद में है, असर में 10 आदमी है, मगरिब में 8 आदमी, इशा में 5 आदमी, फजर में ये को नहीं है। गया कहाँ? पलंग तोड़ रहा।
मेरे बच्चों नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया? तुम नमाज कब पढ़ोगे? कुर्बान जाओ। एक खिलाड़ी है शाहिद आफरीदी, नाम सुना है? और कुर्बान जाओ, ये वो ऐसा खिलाड़ी है। आदिल रशीद, ये वैसा खिलाड़ी है। और कुर्बान जाओ, मोइन अली खान, ये ऐसा खिलाड़ी है। कुर्बान जाओ। लंच ब्रेक होता है मैदान में, लंच ब्रेक होता है ना। अब भाई लंच ब्रेक समझते हो ना? पानी पीना है, नाश्ता करना, हल्का फुल्का चाय वगैरह, जो जूस वगैरह पीनी है। लंच ब्रेक में वो खिलाड़ी लोग, कुर्बान जाओ, जोहर की नमाज नहीं पढ़ी है, कुर्बान जाओ, वजू बनाकर मैदान ही में खड़ा हो जाता है, सबसे पहले जोहर की नमाज अदा करता है। मेरे बच्चों, तुम्हें क्या हो गया? घर के बगल में मस्जिद है, घर के बगल में मस्जिद है, मेरी बस्ती में मस्जिद है, मेरे मोहल्ले में मस्जिद है, मेरे गांव में मस्जिद है। अजान की आवाज मेरे कानों से टकराती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारे कानों में जू तक नहीं जाता। मरना है कि नहीं? अरे मरना है कि नहीं? अल्लाह तो पूछेगा, अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह पूछेगा, और मेरा बंदा दुनिया से क्या लाया? और कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। मेरे नौजवानों, एक बात दिमाग में बैठा लो, एक बात दिमाग में बैठा लो, ओहो, कि कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है। कौन है? कौन है जो सूरज को पूरब से निकाल कर पश्चिम में डुबाता है? कौन है जो चांद को चलाता है? कौन है जो ये आसमान? अच्छा देखिए, ये जो पिंडाल लगा है, ये खंबा है। अरे बोलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40 को खुट्टा लगा है। अब वो भी लोहा का लगा है। इस पिंडाल को थामने के लिए 40 खंबा लगा है। ए मेरे बच्चों, नौजवानों, गौर करो, इतना बड़ा आसमान है, कोई खुट्टा है? अरे बोलो, कोई खुट्टा है? और कुर्बान जाओ, तो ये आसमान कैसे है? आसमान को थामने वाला कोई है, आसमान को रोकने वाला कोई है। वही ताकत मेरे अल्लाह की है, वही तो मेरा अल्लाह है, वही तो मेरा अल्लाह है। हाँ, है कोई ऐसा पहला सखी और मेरा भाई माँ के नाम पर, बाप के नाम पर मस्जिद बनाने वाला? इंशाल्लाह मेरे बच्चों, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो। इंशाल्लाह कल को तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। ये अदला का बदला है, जैसी करनी, अरे बोलो भाई, वैसी भरनी। इंशाल्लाह पहला कोई मेरा भाई है, 5000 টাকা দিতে পারেন। इंशाल्लाह আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব। अल्लाह कुरान को चे वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजीब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রাদ হয়নি। इंशाल्लाह আমি 10টা দোয়া করব। प्रथम জন पहला आदमी अपने नाम को पेश करे। इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। पहला कोई मेरा भाई, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। उसके लिए 10 दुआ होगी, ये हजारों लोग दुआ करेंगे। ना जाने अल्लाह किसकी दुआ को कबूल फरमा ले, कहना मुश्किल है। इसलिए है कोई मेरा पहला नौजवान, पहला मेरा भाई, पहला मेरा दोस्त, पहला मेरा साथी है, माँ का चहीता लाडला कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई भाई अपना नाम पेश करे पहले नंबर पे इंशाल्लाह। 5000 रुपए, ज्यादा नहीं मांगे। आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15, 20, 25, 50, 1 लाख भी दे सकते हैं। माशाल्लाह एक भाई हमारे आ रहे हैं, माशाल्लाह आने दो, माशाल्लाह। है वाह भाई वाह, है नारे तकबीर। दोनों 10-10 का पार्टी है। अल्लाह, क्या नाम बाबू? अब्दुल रज़ाक बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम भाई? बदरुद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, माशाल्लाह। लीजिए लीजिए, समझे? कुछ समझे? हम 5 मांग रहे हैं, अब 20 लेके बैठा हुआ। ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता? ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता? हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता? ये किसने कह दिया? जनाब भाई मोहम्मद ताहिर साहब,
हाँ, हमारे जनाब भाई मोहम्मद ताहिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 टका दिए छे। बस उसके लिए मैं यही कहूँगा कि दोनों हाथ उठा के मोटा नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह ताहिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 20,000 रुपये हमारे ताहिर भाई ने दिया है। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो। अल्लाह ये तीनों नौजवानों ने 5-5 हज़ार रुपये, 2 नौजवान दिए, ताहिर बाबू 20,000 दिए। अल्लाह तीनों के इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह तीनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह तीनों के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 3 জন কতজন হলো? 6 জন হয়ে গেল। अरे बाप, ये तो हिसाब में बहुत आगे है, इसको अमेरिका भेजना होगा। अरे बेटा 3 जन हो लो ना, ये 20 को गिन रहा 4। हिसाब ठीक लगाया बच्चा, हिसाब ठीक लगाया, जूता पहन के बैठा है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 3 जन हो लो माशाल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए। अच्छा हमारी माँ बहनें, मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। আমি তোমার জন্য দোয়া করব, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों, हमारे छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर तेरे पिंडाल में घूमेंगे। ये मेरी माँ बहनों, कोई है जो अपना नाम पेश करे 5,000 रुपए, 2,000, 4,000, 3,000 रुपए देने वाली कोई मेरी माँ बहन, इंशाअल्लाह तेरे शोहर के लिए दुआ होगी, अल्हम्दुलिल्लाह तेरे बच्चों के लिए दुआ होगी, तेरे माँ बाप के लिए भी दुआ होगी अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गए। चौथे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और 5,000 रुपए देने वाला, जैसे ताहिर भाई ने दिया। मेरा सवाल 5,000 था, ताहिर भाई ने 20,000 रुपए दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। ये एक नौजवान उठा है, देखिए आने दी। हम समझे इधर आ रहा है। अच्छा यहाँ खड़ा होने में आदमी डरेगा कि बाप खड़ा होना खतरा है, बोसे रो खड़ा नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह चौथे नंबर पे मेरा एक भाई माशाल्लाह, इसका दुआ कर दीजिए, कैसे और चांदी है। आहा ए देखो मेरे बच्चों, देख लो अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी एक बहन ने दी है। ये देखो, ये चांदी गले का चैन है, ये हाथ का कंगन है और इसमें कुछ कैश है। ये शायद 2,000 रुपया है। 1 2 3 4 2,000 रुपये। ये किस बहन ने दी है, नाम इसमें लिखा हुआ है खातून निशा। 2,000 रुपये और चांदी। ये खाना बाड़ी के रहने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। ये दुनिया जालिम है मेरी माँ बहनों। एटा जेवर मरे जाबो, घोर वाला खोले ने तो खुलबे ना, घोर वाला खोले ने तो, नाकेर बुंदाटा खोले ने तो, कानेर झुमकाटा खोले ने तो, पार पाजेबटा खोले ने गए। आ खोले की करबे, मस्जिदो दिबे, मदरसा दिबे, अलमारी खोलो, अलमारी राखाल जाबे। आज मौका है मेरी माँ बहनों, एटा खोले, एटा मस्जिदे तो लगे दो इंशाअल्लाह। अल्लाह इस दुनिया में इससे भी बेहतर जेवर पहनाएगा, और जन्नत में तो अल्लाह हीरे जहरात का जेवर पहनाएगा। अल्लाह हमारी इस बहन के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारी बहन के उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हवा बेगम मरहूम बिलाल सरकार 1,000 माशाअल्लाह। हवा बेगम अल्हम्दुलिल्लाह। रतन निशा। हाँ रतन निशा अल्हम्दुलिल्लाह। खाना बाड़ी, ये हमारी एक बहन देखो तो बाजी मार जाएगी, हमारी बहन माजी बाज जाएगी। आप बैठ के देखते रहोगे, आप बैठे बैठे देखते रहोगे। एक नौजवान अपनी बीवी से बोला कि तुम मेरी इज्जत नहीं करती, तुम और बीवी छी लेकिन तुम और इज्जत नहीं करो थी। बीवी बोली यार कन्ने इज्जत करूँ तो मी करो ही ना, बोला कन्ने करो ही। तो बीवी बोली कि सुन ती पलंग में बैठो नहीं, पलंगत बैठो, तुम्हें उछान नहीं बैठो, मी सोफात बैठूँ। तो शोहर बोला कि अगर मी सोफात बैठे जाम तब तू क्या बैठो। तो बीवी बोली कि मी नीचात बैठे जाम, जमीनत बैठे जाम। तो शोहर बोला अगर मी जमीनत बैठे जाम ती कुयान बैठो। तो बीवी बोली कि मी गड्ढा खोदे गड्ढात बैठ जाम।
तो शोहर बोला अगर मैं गड्ढा में बैठे जम ती कुयान बैठो, तो बीवी बोली फिर मिट्टी दे बराबर कर दूं तो, इसलिए कि इज्जत तुमको हजम नहीं हो रही है। हाँ, हमारी ये बहन ने दान किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे ना। अल्लाह इसकी भी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके बच्चे को भी हाफिज़ कुरान बना दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह भाई चौथे नंबर पे 5000 रुपये देने वाला, ये दुआ ले लो, 10 दुआ हो जाएगी। नौजवानों 10 दुआ करा लो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यही ताउन काम आएगा, यही माल आगे जाकर काम आएगा, यही पैसा अल्लाह के बैंक में जमा होगा, काम आएगा। और ना जाने मरने के बाद कौन किसको याद करता है, मरने के बाद कौन, ना जाने मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। आज मौका है मेरे नौजवानों, कुछ कर लो, कुछ कर लो। 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, ऐसा नहीं कि आप गरीब हो जाओगे। 5000 मस्जिद में दे दोगे गरीब हो जाओगे, नहीं नहीं, मेरा अल्लाह गरीब नहीं होने देगा। मेरा अल्लाह कहता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह कहता है तुम एक नेकी करोगे, एक नेकी का बदला 10 है। दुनिया में 10, आखिरत में 70। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया एक हदीस में कि जो दुनिया में 1 रुपये सदका करेगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। है चौथे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला। एक मेरा भाई और कोई तैयार हो जाए, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दो। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह आपके माँ बाप को भी इसका अजर देगा, सवाब देगा, साथ ही साथ आपको भी देगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। चौथे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला है कोई नौजवान मेरा, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। पीते पीते दूध कभिया, पीते पीते दूध कभिया, चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते दूध कभिया, चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है कोई चौथे नंबर पे मेरा एक भाई 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा दुआ करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा छोटा मेरा बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर, जो यूं कहो कि ये मासूम है, ये बच्चा मासूम है, ये दुआ करेगा। कुर्बान जाओ, हमारे वो भाई यहाँ पर बैठे हैं जो जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, और कुर्बान जाओ, अल्लाह अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है, अल्लाह दुआ को कबूल करने वाला है। कुर्बान जाओ, चौथे नंबर पे मेरा एक भाई 5000 रुपये माशाअल्लाह है मोहम्मद तहजीब आलम साहब माशाअल्लाह, खाना बाड़ी 5000। अरे वाह, कितना 5000 अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो लो। तहजीब बाबू अल्लाह इना दांटा कबूल करे ना। तहजीब बाबू अल्लाह इसकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, मानो मल में, खेतों खलियान में, तिजारत में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये रोशन आ रहा 500 रुपये और 40 kg मक्का, 4 कुंटल मक्का, 4 कुंटल मक्का। अल्लाह। अब मोहम्मद मुस्लिम साहब 500 रुपये 4 कुंटल और 4 कुंटल मक्का। नारे तकबीर। 4 कुंटल कितना हो गया? 8 कुंटल मक्का,
और 8 कुंटल मक्का की कीमत अगर देखोगे तो 2200 रुपया की कुंटल मक्का है। तो 8 दूनी 16,000 आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन दोनों सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, खेत में, खलिहान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता कर दो। आमीन सुम्मा माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हो गए, कितने जन हो गए हुजूर? कत जन होलो? 4 2 6 जन होलो। हम कितना मांगे थे? अरे बोलो भाई, 5 मांगे थे, कितना हुआ? फिर 10 पुराना होगा। हम माइक छोड़ना चाह रहे हैं, फिर 10 पुराना होगा। अच्छा, जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए, 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। 7वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला कोई सखी है? देखिए, हम 5000 मांग रहे हैं, देने वाले 8000 20000 10000। वालेकुम, क्या नाम बाबू? है मोहम्मद अशफाक बाबू। अल्हम्दुलिल्लाह 2000 रुपए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अशफाक बाबू के दान को कबूल करे नो। अल्लाह अशफाक बाबू की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवा करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 7वें नंबर पे 5000 रुपए वाले अशफाक साहब के तरह कोई इंशाल्लाह 2000 3000 4000 वाले भी आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5000, मेरा सवाल 5000 है इंशाल्लाह। 7वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए नौजवान है, वाह बेटा वाह। क्या नाम? फिरोज आलम। नारे तकबीर। हाँ, एक शेर सुना दें? अरे सुना दें। अच्छा, भोजपुरी सुनिएगा कि बंगला सुनिएगा कि इंग्लिश में सुनिएगा कि उर्दू में सुनिएगा? सुरजापुरी। हाँ अच्छा, भोजपुरी। अच्छा, पहले भोजपुरी सुन लो तो फिर इंग्लिश में सुनना। भोजपुरी सुने लो। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। सूरज बोले एक हम ही नहीं, सूरज बोले एक हम ही नहीं, पढ़े चांद सितारे नबी नबी, पढ़े चांद सितारे नबी नबी। धरती पे नबी जी आवत है, धरती पे नबी जी आवत है, काबे को फरिश्ते सजावत है, सब हूरो मलक गाए झूमे, सब हूरो मलक गाए झूमे, आमीना के दुआरे नबी नबी, आमीना के दुआरे नबी नबी। माशाअल्लाह जनाब मोहम्मद फिरोज बाबू ने 5000 টাকা दान किया। अल्लाह इना दान का कबूल करे नो। अल्लाह फिरोज बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह फिरोज साहब के माँ बाप को करवा करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। कत जन होलो? 7 जन। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। बस एक आदमी जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक आदमी 5000 रुपए देने वाला मेरा कोई भाई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई नौजवान तैयार हो जाए, कोई दुकानदार तैयार हो जाए, कोई काश्तकार तैयार हो जाए, कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, कोई छोटा बाबू हो, कोई बड़ा बाबू हो, है कोई इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला। 8वें नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई आएगा इंशाअल्लाह। है एक नौजवान आ रहा है, आ जा। हाँ माशाअल्लाह। 8वां हो गया, 8वां हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाम पूछ रहे तो हंस रहा। नाम की जो कर रहे
हाँ इलियास जा इसको लिया जाए माशा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह लिया जाओ माशाअल्लाह। हाँ जनाब बाबू फैयाज आलम साहब अपने मरहूमीन मरहूमात की सालों सब गुनहगारों, क्या नाम बेटा? मोहम्मद मुबारक माशाअल्लाह। गुनहगारों गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है, गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है, गुनहगारों गुनाहों की गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है, इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है, इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। क्या नाम बाबू? मुश्ताक आलम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह।